अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी कमर्शियल तरीके से रबड़ी दूध की रेसिपी। जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो इस वाले दूध को जो है बहुत ही शौक से पिया जाता है। ये वाला रबड़ी दूध जो है गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। रबड़ी दूध को जो है जब हम बाज़ार से पीने जाते हैं तो ये वाला दूध जो है बहुत ही महंगा मिलता है। बिल्कुल आसान तरीके से जो है हम इसको घर में बनाकर तैयार करेंगे, कम बजट में और कम वक्त में जो बनकर तैयार होएगा। तो चलिए इस रेसिपी को जो है हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून तुकमलंगा ले लेंगे। हाफ़ कप जो है इसमें नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून तुकमलंगा में हाफ़ कप जो है पानी ऐड करेंगे और इसको चम्मच की मदद से हिला लेंगे ताकि तुकमलंगा जो है हमारा पानी में अच्छी तरह से बैठ जाए। 20 से 25 मिनट के लिए जो है हम इसको अब इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि तुकमलंगा जो है हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। कढ़ाई में हाफ़ कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी जो है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो हम कैरामल तैयार करेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर जो हम इसका कैरामल तैयार करेंगे। चीनी जो है हमारी आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। चीनी जो है हमारी प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे चीनी को मेल्ट होते हुए। अब इस कंडीशन में आकर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम जो है नीचे से मीडियम रहने देंगे। टोटल इसमें 1.5 लीटर अब दूध ऐड कर देंगे हम और फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर हम चीनी को दोबारा मेल्ट करेंगे। चम्मच जो है बीच में हम चलाते जाएंगे। दूध जो है हमारा पहले से बॉईल था। अगर तो आपका दूध नहीं बॉईल तो आप दूध को बॉईल करके ऐड कीजिएगा। जैसे जैसे कैरामिल को नीचे से हीट मिलती जाएगी कैरामिल जो है खुद ही मेल्ट हो जाएगा दूध में। दूध को जो है हम तकरीबन 1 से 2 बॉईल आने तक हम इसको पकाएंगे इसी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से कैरामिल जो है हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब दूध को जो है मीडियम फ्लेम करके इतना पकाना है कि दूध एक हिस्सा जो है कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। दूध के साइडों पे जो किनारों पे मलाई आ रही इसको चम्मच की मदद से जो है हम उतारते जाएंगे। उससे रबड़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ही बेहतर आएगा। रबड़ी दूध को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इस कंडीशन में आके हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने जो है वनीला फ्लेवर इसमें कस्टर्ड ऐड किया। वनीला फ्लेवर से टेस्ट और कलर जो है बहुत ही बेहतरीन आता है। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसकी हल्की सी जो है इसमें थिकनेस आएगी और इसका जो है जायका बनेगा। रबड़ी दूध को जो है 1 से आधा मिनट पकाने के बाद इसकी फ्लेम जो है बंद कर देंगे। रबड़ी दूध ने जो है ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से रबड़ी दूध को फ्रिज में पड़े हुए तकरीबन घंटे से 1.5 घंटा हो चुका है। दूध भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो हम तुकमलंगा डालेंगे। जो हमने पहले तुकमलंगा भिगो कर रखी हुई थी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो हम इसको सर्व करेंगे। अब इसमें सोइयाँ भी ऐड कर सकते हैं इस कंडीशन में आकर। ये वाला रबड़ी दूध की रेसिपी आप एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। जो आप बाहर से रबड़ी दूध लाते हैं उसको जो है फिर भूल जाएंगे। अब इसको जो हम डिश आउट करेंगे। अगर तो वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें।